चाहे नवाब शरीफ था, चाहे मिस्टर जरदारी साहब थे, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे फजल रहमान साहब है। मैं एलानिया कहता हूँ, आप ये देखो लाखों के मजमे खड़े हुए, हजारों के मजमे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, पेशाब पीता ये पठान, ये इलाके वाले टट्टी पानी में आ रहा है। अल्लाह ताला इस बोट ऑफिस वाटर बोट वाले को तबाह कर दे, या अल्लाह केसी वाले को तबाह कर दे। हमारे बच्चे गर्मी से मर गए, हमें पानी सही नहीं मिल रहा है, हमें बिजली सही नहीं मिल रहा है। ये गुजरने वाले हुकूमत हो या आने वाले हुकूमत हो, इन पे सब पे नालत हो। तुम भी बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हयात यूसुफ। आप देख रहे हैं जंग टीवी। आज हम अफरीदी कॉलोनी औरंगी टाउन आए हैं। यहाँ ये टाउन मसाइलिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं और अब इलेक्शन भी करीब होने को हैं। हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कारी अब्दुल्ला बिस्मिल साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे स्पेशली यूसी 25 के मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी यहाँ तो ऐसा है कि 4 साल हो गए हैं बलदियाती निज़ाम को कायम हुए, तो 4 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। चेयरमैन को भी फंड मिले हैं, वाइस चेयरमैन को भी फंड मिले हैं। 3 करोड़ रुपए फंड तो वाइस चेयरमैन को मिले हैं जिला वेस्ट की तरफ से, और इसी तरह 2.5-3 करोड़ जो है वो चेयरमैन को मिले हैं मेयर कराची की तरफ से। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, और गलियाँ यहाँ कोई भी एक गली भी पक्की नहीं हुई, और सड़कों का बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम तबाह है। तो न यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल, एक सरकारी स्कूल है वो भी लंगड़ा स्कूल है, तो वो भी लंगड़ा है ना, एक अंडा वो भी गंदा। और इसके अलावा न यहाँ पर पार्क है, न कोई खेल का मैदान है, न कोई सरकारी डिस्पेंसरी है। तो बुरा हाल है यहाँ पर। यहाँ के नुमाइंदे जो हैं वो करप्ट हैं, चोर हैं। ऐसा नहीं कि इनको फंड नहीं मिला, लेकिन वो उन्होंने अफरीदी कॉलोनी, रहीम शाह कॉलोनी में कोई 1 रुपये का काम नहीं है। वार्ड 3 के आदम खान अफरीदी और वार्ड 1 के या बादशाह साहब हैं, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि वो करप्ट नायल तो नहीं है, लेकिन वो कर नहीं सके, वो इलाके की तर्जुमानी नहीं कर सके, वो अपना हक नहीं ले सके, इस पर वो नाकाम रहे। और ये उनको मानना चाहिए कि वो जिस तरह लोगों की तवक्कुआत थी उनसे, तो वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके और इलाके के लिए कोई भी काम नहीं ला सके। तो हमारा तो ये इरादा था कि रमज़ान से पहले कि हम इसके खिलाफ निकलेंगे, और ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं चोर हमारे, इनको घरों से निकालेंगे ज़बरदस्ती, और इनको कड़ा करेंगे आवाम के सामने, और उनसे हिसाब मांगेंगे। लेकिन कोरोना का मसला हुआ और समाजी फासले की परेशानी थी, तो इस वजह से हम नहीं निकल सके। लेकिन शुक्रिया। यहाँ के मकीनों से और भी बात करेंगे इस मसाइल के हवाले से। हमारे भाई, इस इलाके के मसाइलिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह खास तौर पे ये है कि इस पे पिछले 40 साल से ऐसे लोग हुक्मरान हैं जो इस इलाके को सुतीली माँ की नज़र से देख रहे हैं, और यहाँ पर कोई काम नहीं होता। यहाँ का जितना फंड है वो काके मखसूस इलाके में लगाया जाता है, और यहाँ पानी के मसाइल, कचरे 3-3 महीने पड़े थे, कोई नहीं उठाता। यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन मखसूस लोगों में से आते हैं, वो मखसूस इलाकों में ही काम करते हैं, यहाँ पे नहीं करते, बस उधर ही करते हैं थोड़ा बहुत जो करते हैं, जो उनके सपोर्टर। और इसी वजह से हमारे बड़े मसले मसाइल इस इलाके ये मखसूस लोग है कौन, और ये मखसूस तबका है कहाँ? पिछले 40 साल से कौन सा मखसूस तबका यहाँ पर हुकूमत कर रही है? ये मखसूस तबका आपको भी पता है, सबको पता है कि अगर आप वाज़ेह करेंगे जमुई टीवी के तमाम तर। ये मखसूस लोग वो है जो बोलते हैं अपना वोट अपनों के लिए। आप और समझ गए होंगे। तो यहाँ इसका आखिर हल क्या होगा? हाल ये होगा कि इलाका, जितने भी इलाके के लोग हैं सारे मुत्तफिक हों और आपस में इत्तेहाद करें, इत्तेहाद के साथ एक अच्छी एक टीम उतारें और एक ही टीम को वोट दें, तो इंशाल्लाह यहाँ पे हमारे अच्छे नुमाइंदे आएंगे, और इंशाल्लाह यहाँ पे काम भी करेंगे, वर्क भी करेंगे। अब जो नुमाइंदे यहाँ आते हैं वो इतने दूर होते हैं कि उन तक हम पहुँच नहीं सकते, वो हमारी सुनते नहीं, और जो आए वो ऐसे आए कि वो बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकते। सिपर है यहाँ उर्दू चौक से लेके यहाँ तक जो है ना सारा कचरे का ढेर बना हुआ है। कोई काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना मंशियात की समझ लो कि आईडी बन गई है। जगह जगह जो है ना लड़के जो है ना चर्च से और ये आग जो है ना दुआ कर रहे हैं हर जगह पे। तो ये जो है ना हमारा इलाके में बहुत यानी हमारा कमजोरी है, हमारे मेंबरों के और हमारे जो
दावे करते हैं और वोटों के दौरान जो है ना वादे करते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। अजय साहब, इस हुक्मरानों को वोट इसी आवाम ने दिया, इन्होंने सेलेक्ट किया, आज उन्हें गालियां दी। जी जी जी, ये इमरान खान साहब को मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ गए तुम्हारे बिल्डिंगे, कहाँ गए 5 लाख लोगों को रोजगार देने वाला। और देखो ये पठानों का इलाके, पठान नहीं होता, आज तुम पे हिंदुओं की हुकूमत होती, आज तुम पे रूल्स की हुकूमत होती। समझ गए? कोरोना 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 कोरोना, डेट्स पे दाल। ये तुम्हारा वजीर आजम का क्या नाम है? सिंध का, सिंध के वजीर आजम का तो नाम नहीं, सिंध के वजीर आला का नाम है मुराद। वजीर आला का क्या? मैं वजीर आला को कहता हूँ, खुदा की कसम, तुम अगर मुसलमान होते तुम डेट्स पे इस आवाम को दाल नहीं देते, आटा नहीं देते, तुम पैसों के भूखे हो। आज जरदारी का हालात देखो, पेरगोन बना हुआ है, वाटे वाला बिल है, वोट क्या रहा वोट दोस्तों जिससे वोट निष्पक्ष वक्त मसाइल बस बाबा दादा इलाके खलक چې دغه یو متفقه امیدوار ولې نه ودرې ورا دلته متفق ما چې امیر صاحب هغه وایي دغه کتاب لا ووټ ورکا ادم هغه پیپل هغه چې الیکشن خیال روشن خیال چې هغه وایي پیپلز پارټي لا ورکا پښتون چې وایي ان پی له ورکا اداغه چې کوم جماعت اسلامي ولا پاس وي جماعت اسلامي لا ورکا نه نو دا د عوام چا چاله ووټ ورکي دا خو حل به تاسو یې کنه، تاسو به دې حل راوباسئ، نو اخر دې حل پښتون د پر دې حل نشته، تو پر دا ووټونو کې ولاړی کړه دا کسان په کې ودرې کې دې حل نشته، دې حل نشته بچا دا پالتو دا راځي با دا ولول بکیږي هغه وای پرانے مداری پرانے او لیکر ہے پرانے مداریان دي نو ډول راوړي هغه باندې مو بولیګو ا کار ماره سمجھ